अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। हमारे पास ये चैप्टर नंबर 3 फर्स्ट ईयर फिजिक्स की एक वीडियो है। चैप्टर नंबर 2 की वीडियो है और चैप्टर नंबर 2 का नाम है काइनेमेटिक्स। ऑलरेडी हम इसके ऊपर दो जो हैं वो लेक्चर्स बना चुके हैं। अभी आपके पास एक थर्ड लेक्चर है जिसका नाम है एडिशन ऑफ वेक्टर्स बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मेथड। याद रखिएगा, ये जो आपके पास बेसिकली टॉपिक है जिसका नाम है एडिशन ऑफ वेक्टर्स बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मेथड, ये एक ऐसा सवाल है जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बेइंतहा इम्पोर्टेंट है। आपके सामने पहले मैं इसके कुछ स्टेप्स लिख दूं ताकि आप लोगों को आसानी हो। उसके बाद मैं स्टेप फॉलो करते जाऊंगा और आपके पास क्वेश्चन सॉल्व होता जाएगा। सबसे पहला स्टेप होता है कि रिजॉल्व ऑल द वेक्टर्स into their rectangular component। सबसे पहला स्टेप ये है कि सारे वेक्टर्स को उनके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में रिजॉल्व करें। सारे, अगर दो हैं तो दोनों को, चार हैं तो चारों को, पांच है तो पांचों को, 10 है तो दसों को, जितने भी वेक्टर्स हैं उनको उनके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में क्या करते हैं, रिजॉल्व। अब अगर आपको ये नहीं पता कि रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में रिजॉल्व क्या होता है तो आप काइंडली इससे पीछे वाले लेक्चर को देखें, देन यू विल गेट इट नो कि रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में रिजॉल्व कैसे किया जाता है। एक थोड़ा सा बता देता हूँ कि रेक्टेंगुलर कंपोनेंट रिजॉल्व करने का मतलब है कि उसका एक्स कंपोनेंट लिखना और उसका वाई कंपोनेंट लिखना। तो एक्स और वाई कंपोनेंट जो लिखा जाता है बेसिकली वही आपके पास कहलाता है उसका रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। तो पहला स्टेप हमारे पास क्या था कि सारी वेक्टर्स को उनके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में स्प्लिट कर देना। दूसरा स्टेप जो है वो आपके पास ये कहलाता है कि आपने मालूम करना है रिजल्टेंट वेक्टर। आपने ड्रॉ करना है रिजल्टेंट वेक्टर, ठीक है। सेकेंड स्टेप ये है कि ड्रॉ रिजल्टेंट वेक्टर। आप रिजल्टेंट वेक्टर ड्रॉ करेंगे। फर्ज कर लें कि आपके पास दो वेक्टर्स है a1 और a2। आपके पास दो वेक्टर्स है a1 और a2, आप इनको ऐड करना चाहते हैं। तो जब आप इनको ऐड करना चाहते हैं इनका कोई ना कोई रिजल्टेंट होगा। तो आपका अगला टारगेट है इनका रिजल्टेंट ड्रॉ करना। तो आपका अगला टारगेट है a1 का क्या ड्रॉ करना, रिजल्टेंट। आप इनका रिजल्टेंट ड्रॉ करेंगे किसका, a1 और a2 का। ठीक है, उसके बाद आप क्या करेंगे, उसके बाद आप सारे x कंपोनेंट्स को ऐड कर दें। और जब सारे x कंपोनेंट्स को ऐड कर देंगे तो याद रखिएगा उन सब का जो सम होगा वो रिजल्टेंट के x कंपोनेंट के बराबर होगा। फिर अगला स्टेप ये करेंगे कि सारे y कंपोनेंट्स ऐड कर देंगे। और उसका नतीजा ये निकलेगा कि जो उन सब का सम होगा वो रिजल्टेंट के y कंपोनेंट के बराबर होगा। सारे x ऐड करेंगे तो रिजल्टेंट का x मिलेगा, सारे y ऐड करेंगे रिजल्टेंट का y मिलेगा। जब आखिर में आपको मिल जाएगा रिजल्टेंट का x और रिजल्टेंट का y, तो फिर रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन निकालेंगे। तो फिर आप फाइंड करेंगे रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड और उसकी डायरेक्शन। सबसे पहला काम क्या है, सबसे पहला काम ये है कि आपने रिजल्टेंट जो है वो मालूम करना है किसका, एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मेथड। तो अगर आपके पास दो वेक्टर्स हैं, पहले आपने दो को रिजॉल्व करना है, चार है चार को करना है, पांच है तो पांच को करना है। काम कर दिया, काम करने के बाद क्या होगा, सबके एक्स आ जाएंगे, सबके वाई आ जाएंगे। अब जब सबके एक्स आ गए, सबके वाई आ गए, तो अगला स्टेप ये कि आप सारे रिजल्टेंट एक्स को ऐड करेंगे तो आपको रिजल्टेंट का एक्स मिलेगा। फिर सबकी वाई को ऐड करेंगे तो रिजल्टेंट का वाई मिलेगा।
और जब सारे एक्स और सारे वाई मिल जाएंगे उसके बाद आखिर में जाके आपको मिलेगा रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड और उसकी डायरेक्शन। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो लेट्स स्टार्ट दिस क्वेश्चन। आइए सबसे पहले तो मेरे पास मौजूद है इस वक्त ये एक एक्स एक्सिस, ठीक है, और ये मेरे पास एक वेक्टर a1 है और ये मेरे पास वेक्टर a2 है। वेक्टर a1 मैं लिख दूं कि ये पहला वाला वेक्टर a1 है, दूसरा वाला वेक्टर a2 है। a1 पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है थीटा 1, a1 पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है थीटा 1 और a2 पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है थीटा 2। थीटा 2 वो एंगल है जो a1 पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ बना रहा है और थीटा 1 वो एंगल है जो a1 पॉजिटिव एक्सिस के साथ बना रहा है और थीटा 2 वो एंगल है जो a2 पॉजिटिव एक्सिस के साथ बना रहा है, ठीक है। ये मैं लिख दूं, ये पॉजिटिव एक्सिस है और आपका टारगेट क्या है? आपका टारगेट है टू एड वेक्टर a1 एंड a2। इसको नहीं भूलिएगा, आपका टारगेट है a1 और a2 वेक्टर को ऐड करना। आपका टारगेट है टू ऐड वेक्टर a1 एंड वेक्टर a2। अब याद रखिएगा, इनको जो मुझे ऐड करना है वो करना है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मेथड से, लेकिन मुझे इनको डायग्राम पे भी शो करना है। डायग्राम पे हम जब शो करेंगे तो इसको हम अपना अप्लाई करेंगे हेड टू टेबल। डायग्राम पे किस तरह शो करेंगे? अगर हमें a1 और a2 को ऐड करना है तो मैं आपके सामने इसकी डायग्राम बना रहा हूँ, देखिएगा इसकी डायग्राम आपके पास किस तरीके से मैं बना रहा हूँ, ठीक है। ये मेरे पास एक्स एक्सिस आ गया जो था वेक्टर a1 जैसा मेरा बन रहा था, मैं वेक्टर a1 को वैसे ही बनाऊंगा। ये वेक्टर a1 आ गया। अब याद रखिएगा वेक्टर a2 जो है ना, वो अकॉर्डिंग टू हेड टू टेल स्टार्ट होगा पिछले वेक्टर के हेड से। तो a2 को स्टार्ट होना चाहिए a1 के हेड से। तो अब मैंने a2 को स्टार्ट करना है a1 के हेड से। तो ये मेरे पास आ गया वेक्टर a2। गॉट इट? तो ये मेरे पास आ गया वेक्टर a1 और वेक्टर a2। ये मैंने दोनों आपके सामने देख लिया, आपने ड्रॉ कर दिया। और आपके पास a1 अगर एंगल बना रहा था थीटा 1 का, तो अब भी वो थीटा 1 का एंगल बना रहा है और a2 x की डायरेक्शन में जो एंगल बना रहा था, ठीक है, थीटा 2 का, तो अब भी वो थीटा 2 का एंगल बना रहा है। सबसे पहला स्टेप मैंने आपको क्या पढ़ाया था? सबसे पहला स्टेप मैंने आपको ये पढ़ाया था कि आपने इन दोनों वेक्टर्स को क्या करना है? रिजॉल्व। जब इन दोनों वेक्टर्स को हम रिजॉल्व करेंगे तो कितने कंपोनेंट्स आएंगे? 2। तो अब चेक करें, सबसे पहले मैं वेक्टर a1 को रिजॉल्व करने जा रहा हूँ। अब वेक्टर a1 को जब सबसे पहले मैं रिजॉल्व करूंगा तो रिजॉल्व मैं इसको इस तरीके से करूंगा कि इसका एक कंपोनेंट आएगा अलोंग x, सॉरी, इसका एक कंपोनेंट आएगा अलोंग x। तो ये इसका एक कंपोनेंट आया अलोंग x और इसका एक कंपोनेंट आएगा अलोंग y। इसका एक कंपोनेंट आएगा अलोंग x, तो हम उसको बनाते हैं। ये जो अलोंग x आने वाला है, ये आ गया इसका एक कंपोनेंट a1x और इसका एक कंपोनेंट आएगा अलोंग y, इसको हम बनाएंगे a1y। इसी तरीके से अब हम वेक्टर a2 को रिजॉल्व करेंगे। जब वेक्टर a2 को रिजॉल्व करेंगे उसके भी दो कंपोनेंट आएंगे, एक आएगा अलोंग x जिसको हम कहेंगे a2x और एक आएगा अलोंग y जिसको हम क्या बोलेंगे? a2y। तो हमने यहाँ पे देखा कि भाई हमने दो वेक्टर्स को रिजॉल्व कर लिया। एक हमारे पास आ गया a1x
और a1y और एक आ गया a2x और a2y। ठीक है, ये हम कर चुके काम। अब सबसे पहले मैं इसको लिखूंगा। मेरा पहला स्टेप था रिजॉल्विंग वेक्टर a1। वेक्टर a1 को रिजॉल्व किया तो इसके दो कंपोनेंट्स आए a1x और a1y। हम सिर्फ मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं तो a1x बराबर होगा a1 cos थीटा 1, जबकि a1y बराबर होगा a1 sin थीटा 1। इसी तरीके से अब मैं यहाँ पे लिखूंगा रिजॉल्विंग a2। जब मैं a2 को रिजॉल्व करूंगा उसके पे कितने कंपोनेंट्स आएंगे? दो। एक आएगा a2x, एक आएगा a2y। तो मैंने यहाँ पे लिखा a2x, ये बराबर होगा a2 cos थीटा 2, और a2y किसके बराबर होगा? a2 sin थीटा 2। तो इसके भी मुझे दो कंपोनेंट्स मिले a2x और a2y। अब ये दोनों मैंने यहाँ पे आपके सामने नोट डाउन कर लिए। ठीक है, अब एक काम करते हैं, इस डायग्राम को मुकम्मल कर देते हैं। अब इस डायग्राम को जब मैंने मुकम्मल किया तो मैंने यहाँ से एक लाइन खुद खींच दी ऐसे स्ट्रेट, ये स्ट्रेट लाइन नहीं खींच दी। अगला स्टेप क्या है? अगला स्टेप ये है कि आपने ऐड करना है a1x और a2x को। एडिशन ऑफ a1x एंड a2x, ये आपका अगला स्टेप है। यानी कि अब आप इनके x कंपोनेंट्स को सम करने जा रहे हैं। और जब आप इनके x कंपोनेंट्स को सम करेंगे तो आपने एक चीज का ख्याल रखना है कि अब आपने लेबलिंग करनी है। तो उसको मैंने नाम दिया O, P, Q, R, S और T। अब जरा डायग्राम देखें और डायग्राम में देखें, यहाँ लिखा हुआ है P और यहाँ लिखा हुआ है R। मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये P है और ये R है। P से लेकर R तक बराबर है a2x के। तो मैंने लिख दिया P से लेके R तक बराबर है a2x के। और मुझे नजर आ रहा है जितनी लेंथ P से लेके R तक है उतनी लेंथ T से लेकर S तक की हाईलाइट कर रहा हूँ, देख लें। तो ऊपर वाली लेंथ जितनी P से लेकर R तक है उतनी T से लेकर S तक है। तो पी आर किसके बराबर है? टी एस। तो जब ये भी पी आर के बराबर है, ये भी पी आर के बराबर है, तो ये दोनों भी आपस में बराबर होंगे। इसका मतलब टी एस किसके बराबर आ गया? a2x। अब इसको ऊपर बनाने के बजाय हम नीचे बना देंगे, तो हम नीचे बना दिया और ये बराबर हो गया किसके? a2x के। गॉट इट? आप जरा चेक करें, यहाँ लिखा हुआ है o, यहाँ लिखा हुआ है s। o से लेकर s तक, o से लेकर s तक टोटल दो डिस्टेंस आ रहा है। एक डिस्टेंस आ रहा है ot और एक डिस्टेंस आ रहा है ts। मैं नीचे वाली लाइन की बात कर रहा हूँ a1x और a2x। और से देखें, शुरू में लिखा हुआ है o, आखिर में लिखा हुआ है s। तो o से लेकर s तक दो डिस्टेंस आ रहे हैं, एक o से लेकर t तक और एक t से लेकर s तक। तो इसका मतलब ये कि os इन दोनों के सम के बराबर होगा। अब मेरा टारगेट क्या था? टारगेट था मेरा a1 और a2 को आपस में ऐड करना। और जब हम a1 और a2 को आपस में ऐड कर रहे हैं तो इनका कोई ना कोई रिजल्टेंट है। अब हमें वो रिजल्टेंट बना रहे हैं। वो रिजल्टेंट हमें उस वक्त मिलेगा जब हम वेक्टर a1 के टेल को a2 के हेड से क्या करेंगे? ज्वाइन। और ये मेरा रिजल्टेंट है, इसको मैं कहूँगा a। ये रिजल्टेंट वेक्टर है। अब रिजल्टेंट को भी मैंने रिजॉल्व करना है अलॉन्ग x अलॉन्ग y। तो रिजल्टेंट को जब मैंने अलॉन्ग x रिजॉल्व किया तो मुझे मिला ax, और जब रिजल्टेंट को मैंने अलॉन्ग y सॉल्व किया तो मुझे क्या मिला? ay। तो ये मेरे पास आ गया रिजल्टेंट का x कंपोनेंट, रिजल्टेंट का y कंपोनेंट। अभी मैं फ्री स्केच कर रहा हूँ तो मेरी लाइंस थोड़ी सी एब्रप्ट बन जाएंगी, लेकिन जब आप इससे बनाएंगे तो आप स्किल से बनाइएगा। तो मुझे रिजल्टेंट का एक कंपोनेंट मिला जिसका नाम था मेरे पास ax, और रिजल्टेंट का दूसरा कंपोनेंट जिसका नाम क्या था मेरे पास? ay। तो ax है रिजल्टेंट का x कंपोनेंट और ay है रिजल्टेंट का y कंपोनेंट। अब चेक करिए, o से लेकर s तक जो है वो ax के बराबर है, तो यहाँ आ जाएगा ax। इसी तरह o से लेके जो t तक है वो है a1x के बराबर, तो यहाँ आ जाएगा a1x। और t से लेके s तक जो है वो बराबर है a2x के, तो यहाँ पे आ जाएगा a2x। अब आपको क्या पता चल रहा है? आपको ये पता चल रहा है इस डायग्राम से कि जो रिजल्टेंट का x कंपोनेंट है वो बाकी सारे x कंपोनेंट्स के सम के बराबर है। तो रिजल्टेंट का जो x कंपोनेंट होता है वो बाकी सारे x कंपोनेंट के सम के बराबर होगा। तो मुझे यहाँ पे पता चला कि ax बराबर है किसके? a1x प्लस a2x। तो मुझे ये बात पता होनी चाहिए कि रिजल्टेंट का जो x कंपोनेंट होगा वो मेरे पास बाकी सारे वेक्टर्स के x कंपोनेंट्स के सम के बराबर होगा, जिसको हम यहाँ से वन में कहते हैं एडिशन ऑफ a1x एंड a2x।
अब आपके पास जो अगली चीज आती है उसका नाम है एडिशन ऑफ a1y एंड a2y। एडिशन ऑफ a1y एंड a2y, अब चेक करें भाई, हाईलाइट कर रहा हूँ, थोड़ा गौर से देखिएगा। p से लेकर t तक बराबर है a1y के, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया p से लेकर t तक बराबर है a1y के। p से लेकर t तक बराबर है a1y के, तो मैंने लिख दिया p से लेकर t तक है a1y। और जितनी लेंथ p से लेकर t तक है वो लेंथ s से लेकर r तक है, यानी कि p से लेकर t तक की लेंथ s से लेकर r तक की लेंथ के बराबर है। तो पी टी इज इक्वल टू वॉट, एस आर। तो एस आर बराबर होगा किसके, ए वन वाई के। अब इसको हम यहाँ पे ए वन वाई बना सकते हैं। तो ये जो लेंथ होगी मेरे पास यहाँ से लेके यहाँ तक, एस से लेके आर तक, वो मेरे पास ए वन वाई के बराबर होगी। ठीक है, अब चेक करें, ये है एस और ये है क्यू, इसको बनाने में दो डिस्टेंस आ रहे हैं, एक एस से लेकर आर तक और एक आर से लेकर क्यू तक। तो इसका मतलब ये जो एस क्यू है ये बराबर है एस आर प्लस वॉट, आर क्यू। एस से लेकर क्यू तक बराबर है एस आर प्लस आर क्यू। अब एस क्यू किसके बराबर है चेक कर लें, ए वाई के, तो यहाँ पे आ जाएगा ए वाई। एस आर किसके बराबर है चेक कर लें, ए वन वाई के, तो यहाँ पे आ जाएगा ए वन वाई। एस आर बराबर है ए वन वाई के, तो यहाँ पे आ जाएगा ए वन वाई। और आर क्यू बराबर है ए टू वाई का, तो यहाँ पे आ जाएगा ए टू वाई। और हम मैग्नीट्यूड लेंगे तो ए वाई बराबर हो गया ए वन वाई प्लस ए टू वाई। अब इससे क्या पता चला, इससे ये पता चला कि रिजल्टेंट का जो y कंपोनेंट है वो बाकी सारे y कंपोनेंट्स के सम के बराबर है। तो रिजल्टेंट का जो x है वो बाकी सारे x के सम के बराबर था, और रिजल्टेंट का जो y था वो बाकी सारे y के सम के बराबर था। एक क्विक रिव्यू लेने, सबसे पहला टारगेट था वेक्टर्स को रिजॉल्व करना, जो आपने कर लिया a1 और a2। उसके बाद आपने करना है कि आपने डायग्राम को मुकम्मल करना है और इक्विवेलेंसी देखनी है। जिस तरह मैंने a2x ऊपर बना हुआ था मैंने नीचे बना दिया, और a1y लेफ्ट पे बना हुआ था तो वो राइट पे भी बनेगा। और फिर मैंने देखा कि भाई जब मैं x को ऐड कर रहा हूँ सारे तो रिजल्टेंट x आ रहा है, और जब मैं सारे y को ऐड कर रहा हूँ तो रिजल्टेंट का y आ रहा है। अब अगला स्टेप क्या करना है, अगले स्टेप में आपने ये करना ही है कि अब आपने मालूम करना है रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। बहुत आसान है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट। अब रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन किस तरीके से निकलेगा उसको हमें सीखना है। रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड डायरेक्शन निकालना है हमें। जब हमें ए एक्स भी पता और रिवाई भी पता है तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड डायरेक्शन निकल जाएगा। मैंने पिछले लेक्चर में पढ़ाया था, जब भी हमें एक्स कॉम्पोनेंट और वाई कॉम्पोनेंट पता होंगे तो रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड होगा वो अंडर रूट में इनके स्क्वायर के सम के बराबर होगा। तो ए बराबर होगा अंडर रूट में ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर, और रिजल्टेंट की डायरेक्शन होगी थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स ए वाई अपॉन ए एक्स। ये आ गया आपके पास रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड, और ये आ गया रिजल्टेंट की डायरेक्शन। और इस टॉपिक को हम कहते हैं एडिशन ऑफ वेक्टर्स बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मेथड। ये टॉपिक आपका कहलाता है एडिशन ऑफ वेक्टर्स बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मेथड, और इसमें आपको एक वेक्टर्स ऐड करने होते हैं जो दो या दो से ज्यादा होते हैं, और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होता है। तो आपके पास स्टेप समझना जरूरी होता है, आपने स्टेप समझे। अब आपके पास अगर कहीं के भी नोट्स होंगे तो आप इसके अंदर नेसेसरी वर्डिंग इंक्लूड करेंगे, तो ये क्वेश्चन आराम से 3 से 4 पेज तक आपका एक्सटेंड हो जाता है विद वर्डिंग्स। ठीक,